नमस्कार दोस्तों। किसी भी देश की इकोनॉमी ये उस देश के कंज्यूमर्स यानी ग्राहकों पर निर्भर करती है। ऑनलाइन मार्केटिंग की वजह से जहां पर सेलर और बायर एक दूसरे को जानते तक नहीं, फिर भी इन दोनों के बीच व्यापार यानी ट्रेड ये होता है। बहुत बार ऐसा देखने मिला है कि जिस क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए कोई कंज्यूमर पे करता है वह क्वालिटी के सर्विसेज और गुड्स कंज्यूमर को नहीं मिल पाते और बहुत बार कंज्यूमर के साथ फ्रॉड भी होता है। मगर ऐसे सिचुएशन में हम लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे ही रहते हैं। इसके दो वजह है। पहला, अनअवेयरनेस यानी हमें पता ही नहीं होता कि ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए, किसका दरवाजा खटखटाना चाहिए इंसाफ के लिए। और दूसरा, हमें लगता है कि इन सभी प्रोसेस में बहुत सारा पैसा और समय भी खर्च हो जाएगा। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसी का सॉल्यूशन के लिए गवर्नमेंट ने कंज्यूमर कोर्ट यानी कंज्यूमर फोरम की स्थापना की है। अब तक 53.77 लाख केसेस ये कंज्यूमर कोर्ट्स में रजिस्टर हो चुके हैं, जिसमें से 48.89 लाख केसेस पर कंज्यूमर कोर्ट्स ने पॉजिटिव डिसीजन दिया है जो कि कंज्यूमर्स के हित में है। जिसका मतलब 90% से ज्यादा केसेस ये कंज्यूमर कोर्ट्स ने सॉल्व कर चुके हैं और 10% केसेस ये अभी तक पेंडिंग चल रहे हैं। दोस्तों, इसी वजह से कंज्यूमर कोर्ट्स ये सबसे इफेक्टिव कोर्ट्स माने जाते हैं। दोस्तों, अगर आप कभी भी कोई भी चीज परचेज करते हो तो ये वीडियो आपके लिए ही है। कंज्यूमर कोर्ट ये सबसे आसान तरीका है जस्टिस पाने का। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपके गुड्स और सर्विसेज ये 1 लाख रुपए से कम अमाउंट की है तो आपकी इसमें कोई धनराशि भी खर्च नहीं होती। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कौन कौन कंज्यूमर कंप्लेंट फाइल कर सकता है, किन किन बिनाओं पर ये कंज्यूमर कंप्लेंट्स फाइल होती है, कब फाइल की जा सकती है, कितना टाइम लिमिट होता है कंज्यूमर के पास ये कंप्लेंट्स फाइल करने के लिए, कौन सी बॉडीज हैं जो कंज्यूमर कंप्लेंट्स एक्सेप्ट करती हैं, कंज्यूमर कंप्लेंट फाइल करने की प्रोसीजर क्या क्या है, इसके बाद इस पर सॉल्यूशंस यानी रेमेडीज क्या क्या कोर्ट की तरफ से कंज्यूमर के हित में दी जाती है। दोस्तों, पहला सवाल कि कंज्यूमर कंप्लेंट ये कौन फाइल कर सकता है, तो मैं आपको आसान भाषा में बताऊं तो एक ऐसा शख्स जिसने कोई भी प्रकार का गुड्स या सर्विसेज परचेज की हो और उसके रिटर्न में पैसे दिए हो। दूसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कि ये गुड्स और सर्विसेज ये पर्सनल यूज के लिए यानी खुद के निजी इस्तेमाल के लिए ही होने चाहिए। अगर आप इसे रीसेल या कमर्शियल यूज करना चाहते हैं तो आप कंज्यूमर नहीं कहलाते। दोस्तों, कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशंस और गवर्नमेंट भी कंज्यूमर्स होती हैं। अब हम देखेंगे सबसे जरूरी चीज यानी किन किन बिनाओं पर कंज्यूमर ये कंप्लेंट फाइल कर सकता है। सबसे पहले कि अगर आपका सर्विस प्रोवाइडर किसी भी प्रकार की अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कर रहा हो, तो जैसे कि अगर आपका सर्विस प्रोवाइडर आपको जीएसटी बिल देने से मना करे तो आप कंज्यूमर कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। दूसरा, अगर आपका सर्विस प्रोवाइडर आपको डिफेक्टिव गुड्स प्रोवाइड कर रहा हो यानी कि खराब गुड्स, अगर वो आपको अच्छे प्रोडक्ट दिखाकर अगर आपको खराब प्रोडक्ट्स दे रहा है तो भी आप कंज्यूमर कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। तीसरा, डिफिशियंसी इन सर्विसेज यानी जिस सर्विस के बदले में उसने कंज्यूमर से यानी आपसे पैसे लिए हैं, अगर वो सर्विस उस हिसाब से नहीं दे रहा हो तो कंज्यूमर कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। चौथा, ओवर चार्जिंग या फिर ओवर प्राइसिंग विच इज फिक्स्ड बाय लॉ। फॉर एग्जांपल, किसी भी सर्विसेज का अगर गवर्नमेंट ने 5% ये जीएसटी निर्धारित किया है और अगर आपका सर्विस प्रोवाइडर उसमें 12% जीएसटी लगा रहा है तो आप उसकी कंप्लेंट कर सकते हो। या फिर किसी भी प्रोडक्ट की एमआरपी यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो कि हर प्रोडक्ट पर लिखी हुई होती है उससे ज्यादा अगर आपसे चार्ज कर रहा हो तो भी आप कंज्यूमर कंप्लेंट कर सकते हो। अगर आपका सर्विस प्रोवाइडर किसी भी प्रकार का हजार्डस यानी जानलेवा प्रोडक्ट ये प्रोवाइड कर रहा हो तो भी उसके बारे में आप कंज्यूमर कंप्लेंट कर सकते हो। अब हम देखेंगे ऐसे कौन से एजेंसीज और बॉडीज हैं जो कंज्यूमर्स की कंप्लेंट एक्सेप्ट करती है। हमें सिर्फ 3 बॉडीज याद रखनी है। सबसे पहले, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम, जिसे डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम भी कहा जाता है। उसके बाद स्टेट कंज्यूमर फोरम और नेशनल कंज्यूमर फोरम। डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम ये 20 लाख से कम क्लेम्स की वैल्यू वाले कंप्लेंट्स एक्सेप्ट करती है। स्टेट फोरम में 20 लाख से 1 करोड़ तक का अगर आपकी क्लेम वैल्यू है तो आप स्टेट फोरम में कंप्लेंट कर सकते हो, और अगर आपकी क्लेम की वैल्यू 1 करोड़ से ऊपर है तो आप नेशनल कंज्यूमर फोरम में अपना कंप्लेंट दर्ज करा सकते हो। 2019 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट आया है जिसमें अगर आप डिस्ट्रिक्ट में 1 करोड़ के नीचे के क्लेम्स ये आप दे सकते हो,
स्टेट कंज्यूमर फोरम में 1 करोड़ से 20 करोड़ और नेशनल फोरम में 20 करोड़ से ज्यादा वैल्यू के, पर यह अभी तक लागू नहीं हुआ है। अब हम देखेंगे कि कंज्यूमर कंप्लेंट फाइल करने की प्रोसीजर क्या है। सबसे पहले आपको अपने सर्विस प्रोवाइडर को एक नोटिस भेजनी है जिसमें आपको बताना है कि उस प्रोडक्ट में क्या डिफेक्ट था। सेकेंड, आप इसको किस तरीके से सॉर्ट आउट करना चाहते हो, या आप आपके पैसे वापस चाहते हो, या फिर उस प्रोडक्ट के बदले में दूसरा प्रोडक्ट रिप्लेस करना चाहते हो। और अगर आपको कोई भी कंपेंसेशन चाहिए तो ये भी आप उसमें लिख सकते हो। अगर आपको सर्विस प्रोवाइडर से कोई भी रिस्पॉन्स ना आए तो फिर आप ऑनलाइन एक कंज्यूमर कंप्लेंट रेज कर सकते हो, जिसमें आपको अपने डिटेल्स, नेम, एड्रेस, सर्विस प्रोवाइडर के बारे में जानकारी, उसके बाद आपने प्रोडक्ट कब लिया था, उसकी इनवॉइस कॉपी, ये सब डिटेल्स देने पड़ते हैं। स्टेप 3 में आपके पास इनमें से किसी भी 1 या 2 डॉक्यूमेंट्स का होना जरूरी है, जिसे कहते हैं मटेरियल एविडेंसेस, जैसे कि इनवॉइस कॉपी, रिसिप्ट, या फिर डिलीवरी प्रूफ, या फिर ऑनलाइन बुकिंग, या फिर गारंटी और वारंटी कार्ड। इसके साथ साथ आपके पास वो लेटर भी होना चाहिए जो आपने नोटिस सर्विस प्रोवाइडर या फिर उस रिटेलर को दिया हो। अब हम बात करेंगे कंज्यूमर कोर्ट के फीस के बारे में। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर आपका क्लेम अमाउंट ये 1 लाख रुपए से कम है और आपके पास अंत्योदय अन्न योजना कार्ड है तो आपको 1 रुपए भी फीस भरने की जरूरत नहीं है। अगर आपका क्लेम 1 लाख से कम है और आपके पास अंत्योदय अन्न योजना कार्ड नहीं है तो आपको केवल 100 रुपए फीस मात्र भरनी होगी। अगर आपका क्लेम ये 1 लाख से 5 लाख रुपए है तो 200 रुपए फीस है, 5 लाख से 10 लाख तो 400 रुपए फीस, 10 लाख से 20 लाख तो 500 रुपए फीस, 20 लाख से 50 लाख तो 2000, 50 लाख से 1 करोड़ तो 4000, और अगर 1 करोड़ से ऊपर अमाउंट का अगर आपका क्लेम है तो आपको 5000 फीस लगेगी। अब हम बात करेंगे कंज्यूमर्स को मिलने वाले रिलीफ के बारे में। कंज्यूमर कोर्ट्स ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत काम करता है, जिनका प्रमुख लक्ष्य ये कंज्यूमर के हित में ही होता है। सबसे पहले ये पूरा अमाउंट रिफंड करवा सकते हैं, जिसके साथ साथ कोर्ट के प्रोसेस में लगा हुए धनराशि भी ये कंज्यूमर को सर्विस प्रोवाइडर की ओर से रिफंड की जाती है। सेकेंड, उस गुड्स में जो भी डिफेक्ट है वो डिफेक्ट को ठीक किया जाता है। थर्ड, अगर वो प्रोडक्ट ही खराब है तो पूरा का पूरा प्रोडक्ट ही रिप्लेस करके कंज्यूमर को दिया जाता है। फोर्थ, अगर उस प्रोडक्ट या सर्विसेज की वजह से उस कंज्यूमर को मेंटल या फिजिकल हानि हुई हो तो इसका आर्थिक कंपेंसेशन भी बड़े अमाउंट में दिया जाता है। फिफ्थ, अगर ये प्रोडक्ट या सर्विसेज ये हजार्डस इन नेचर है, यानी इनका कंज्यूमर के हेल्थ पर परिणाम होता हो, तो कंज्यूमर कोर्ट उसे बैन भी करा सकती है। मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको फ्यूचर में कभी काम आएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया करके इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मैं संजय उपाध्याय A1 टॉक से आप सभी का धन्यवाद करता हूं। थैंक यू।